हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम हैकर। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम एसेंचर के प्लेसमेंट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कल भी दो वीडियोस आए थे, एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन थे और एब्स्ट्रैक्ट प्लस रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे। सो उस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज भी क्वेश्चंस लाए हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का टॉप 10 to 15 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको डॉक्यूमेंट फाइल इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो PDF होगा वो आगे प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर और भी बहुत तगड़े तगड़े सीरीज आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइबर्स की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम बुक इज कोडेड एज CNPJ, हाउ विल यू कोड मून। देखो, तो ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इसमें 3-4 तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। एक तो होता है डायरेक्ट अप्रोच कर लो, अगर सारे एलिमेंट अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, बट हमेशा ये वर्क नहीं करता है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हम अप्रोच करेंगे किस तरह से, वो भी आप देखोगे, प्लस माइनस अप्रोच होगा इसमें यूज। सो पहले हम लेते हैं बुक का एग्जाम्पल। बुक है हमारे पास, जिसका हो जाएगा CNPJ। ठीक है, तो बुक का CNPJ दिख रहा है, जैसे +1 हुआ, इसमें -1 हुआ, +1 -1। अब आप देखोगे +1 -1 कैसे हो रहा है। तो आप देखोगे अगर नंबरिंग के हिसाब से 1 to 26 का, 1 to 26 नंबर से, तो B से C जाने में +1 होता है, और फिर से N से O जाने में -1 होता है, एंड फिर MNOP, O से P जाएगा तो +1 होगा, और फिर J से K जाएगा -1 होगा। तो यहाँ पे ये अप्रोच यूज हो रहा है, 1 -1 1 -1। सो हम लोग इसी अप्रोच को यूज करते हुए मून का लिखेंगे, MOON। अब इसमें M में हम ऐड करेंगे एक एलिमेंट, तो एक ऐड करने में क्या होगा, MN, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे NO, फिर OP हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे M हो जाएगा। सो इसका आउटपुट आएगा NNPM, जो कि इसका ऑप्शन C है। तो इसका जो ऑप्शन C है वो करेक्ट आउटपुट है NNPM। सो इस टाइप से ये कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बनता है, जो कि ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेड है, एग्जाम में आता है, एसेंचर एग्जाम में, फिर किसी भी कंपनी के एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको इजीली। सो ये एक टाइप ये हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वर्ड अमंग द गिवन ऑप्शंस। सो ये पूरा ऑप्शन है, इसमें ऑड वर्ड कौन सा है, ठीक है, वो हमको पता करना है। उसके लिए हम देख सकते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, चलो कैलकुलेटेड तो पता है भाई, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या हो सकता है। स्पॉन्टेनियस, अचानक से, इसका मतलब होता है कुछ भी हुआ अचानक से हो गया। फिर रिहर्स का पता है, मान लो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका रिहर्सल कर रहे हो, फाइनल करने के पहले एक तरह से देखा जाए तो कैलकुलेट कर रहे हो। और बहुत हो सकता है कि भाई प्री मेडिटेटेड का मतलब नहीं पता है, मतलब ये हो सकता है कि ऐसा वर्ड है जिसको हमको मतलब नहीं पता है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि B और D मैचिंग वर्ड है। जैसे कि आप रिहर्सल कर रहे हो किसी का और आप कैलकुलेट कर रहे हो, पूरा एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिए कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, वो सब कर लिए। तो एक चीज़ ये आप क्लियर कर सकते हो कि B और D ऑप्शन का मतलब ये है कि आप पहले से उसको कंप्लीट करके आगे जा रहे हो। लेकिन C में ऐसा हो रहा है कि वो अचानक से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सो इसका जो ऑड वर्ड होगा वो हो जाएगा C। आप इसको मीनिंग सर्च करके गूगल पे चेक कर सकते हो, उसका आंसर C ही होगा। फिर इसका इन द सीरीज यू विल बी लुकिंग एट लेटर पैटर्न, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शुड बी फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा वो प्रिसाइज कैलकुलेशन का नीड है, ठीक है। सो आप देखोगे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, TEJ, VLG, XIN, ठीक है। अब देखो भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कंफ्यूजन वाला बात तो है, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर चेक करते हो अच्छे से पेपर पे लिख के, तो STUV होता है, तो T से V तो 1 पॉइंट जा रहा है, फिर STUVWX, फिर W से X पे एक स्किप करके जा रहा है, ठीक है। तो आप इतना जान लो कि फर्स्ट वाला जो लेटर है उसमें एक स्किप हो रहा है। सो आपको ये पता है कि X के बाद होता है Y, उसके बाद होता है Z, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन हो गया, फर्स्ट जो लेटर होगा वो होगा Z, ठीक है। अब भाई सेकंड का क्या होगा, तो सेकंड में देखो E है, L है, उसके बाद I है। अब हो सकता है यहाँ भी प्लस माइनस हो रहा हो, वो आपको देखना होगा। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि हम लोग CDEFGHIJKL, अब इसको यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसमें आपको 7 का इंक्रीजमेंट दिखता है, E से लेके L 7 बढ़ता है, ठीक है। अगर फिर आप L पे जाते हो, फिर I के लिए माइनस आपको देखना पड़ता है, क्योंकि L के आगे I नहीं आता, पीछे आता है। तो कितना माइनस करोगे, तो यहाँ पहले तो आप करोगे 7 प्लस, फिर -3, फिर 7 प्लस,
फिर -3। ऐसे करोगे तो आपका ये कंप्लीट होगा सेकेंड वाला लेटर। देख लो ई हो जाएगा L 7 प्लस -3 से I होगा, फिर आपको I मिलेगा, फिर उसमें आप कर लोगे 7 प्लस, तो उसके बाद आपको I में 7 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा P वर्ड मिलेगा आपको, आप करके देख लेना वैसा ही मिलेगा, P मिलेगा 7 प्लस करोगे तो। उसके बाद आपको मिलता है क्या कि ठीक है, फिर J है, फिर G है, फिर N है। इसमें भी देखोगे प्लस माइनस हो रहा है, फिर आप नंबरिंग कैलकुलेट करो कितना प्लस कितना माइनस, तो फिर J से G देखोगे -3 हो रहा है, ठीक है। फिर उसका देखोगे तो फिर 7 प्लस हो रहा है, तो वही आपको फॉलो करना है। N के बाद अब देख रहे हो तो फिर -3 हो जा रहा है, ठीक है, -3, तो इसका आउटपुट जो है वो K आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ZPK, थर्ड वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन होगा डी ऑप्शन ZPK। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, वैसे हम इसका PDF दे देंगे, वहाँ पे क्लियर रहेगा, आप वहाँ भी देख सकते हो वर्ड मिला के। बस वही है, यही ध्यान रखना, नंबरिंग 7 प्लस -3, 7 प्लस -3, ये आपको ध्यान रहेगा, आप इसको इजिली सॉल्व कर लोगे। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या आप देख सकते हो, क्वेश्चन ऐसा है कि ठीक है, हमको बीच का पता करना है, कौन सा वर्ड इसमें हो सकता है। आपको पता है F है, EFGHI, F है GH, दो स्किप के बाद I आता है, फिर I के बाद क्या होता है GHIJKL। अब उसमें देख लो कि I के बाद J के स्किप करोगे तो L आएगा, ठीक है। तो L के पास आपको दो ऑप्शन मिलता है। अब इसमें आपको दो तो एलिमिनेट हो गया, A एंड C एलिमिनेट हो गया, बचा है क्या B और D। अब इसमें पता करना है रियल वाला ऑप्शन कौन सा है। तो देखो यार, अगर तुम डायरेक्ट नंबरिंग में कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे नंबरिंग इजी ही है, लेकिन अगर हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके लिए भी अप्रोच ऐसा है कि आप पीछे से अप्रोच ले लो। जैसे XYZ होता है तो Y के बाद Y आ रहा है, Z और A के बाद B आ रहा है, दो स्किप छूट रहा है, फिर B के बाद C D छूटेगा, फिर E आएगा। तो एक तो हो गया ऐसा कि लास्ट वाला जो वर्ड है वो E होने वाला है, फर्स्ट वाला L होने वाला है, तो वो आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा आपको D ऑप्शन। लेकिन भाई अब हो सकता है कोई इतना अप्रोच नहीं सोचे, फिर सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है इसके लिए। सेकंड ये हो सकता है कि 3 + 1 4 होता है, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हो 9 + 4 13 होता है, फिर ऐसा क्या बात है, फिर 3 में 1 ऐड किया 4 हो गया, चलो 4 में 2 ऐड करते हैं, मतलब अगर देखा जाए सीक्वेंस एडिंग में तो 4 के बाद 2 6 हो जाता है, ठीक है। और 6 में 3 ऐड कर दोगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा L06E, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखोगे इसका अगले वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज दिया हुआ है 3 6 13 28। अब आपको बताना है इसके आगे का जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसमें अगर निगेटिव माइनस करते हो, जो कि एक इजी अप्रोच होता है सब्ट्रैक्शन का, 3 - 6 हो जाएगा 3, 6 - 13 हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 15। फिर आप यहाँ देख रहे हो कि भाई एक ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, क्या सीक्वेंस है, 3 × 2 + 1 7, 7 × 2 + 1, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 × 2 + 1, ये सीक्वेंस हो 15 × 2 + 1 31 हो रहा है, ठीक है। अब 31 आपका आया आउटपुट, अब 31 को ऐड कर लो 28 में, 31 + 28, इसका आंसर आएगा आपको 59। सो डी का जो आंसर है वो है 59। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, समझ में आपको आ गया होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, 3 - 6 है, 3 × 1 + 1, 3 फिर आएगा जो एलिमेंट उसमें × 2 + 1, ऐसे ही करना है आपको। फिर एक ये आपको ये सीरीज है, लेकिन आप इस सीरीज में देखो कि भाई अगर डायरेक्ट देखा जाए कोई पैटर्न नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे 1 है, फिर वहाँ 2 है, फिर वहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर आगे जाके 2 हो जा रहा है, फिर कहीं 4 है। तो देखो अगर आप ध्यान लगाते हो तो ये एक प्राइम नंबर है, मतलब जो भी सीक्वेंस है वो प्राइम नंबर का है। तो अगर प्राइम नंबर सीक्वेंस है तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली पता है 12 प्राइम नंबर नहीं होता है, 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, तो बचा कौन सा, 13 प्राइम नंबर होता है। तो 13 लगाओ, आंसर आओ, 10 सेकेंड का काम है, आपका आंसर सही हो जाएगा। सो इसका आंसर था आपको 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ऐसा क्वेश्चन आप आता है जिसमें कि वर्बल एनालॉजीज को बोलते हैं। अब इसमें देख सकते हो वर्बल नहीं, मतलब ये एनालॉजी ही हुआ वर्सन के अकॉर्डिंग।
बांग्लादेश का कैपिटल ढाका होता है, तो फ्रांस का कौन सा है? पेरिस है। सिंपल, इसका आंसर पेरिस हो गया। अब यहाँ पे और भी कोई कंट्री हो सकता है, लाइक इंडिया न्यू दिल्ली, ऐसा करके आप कोई भी कैपिटल लगा सकते हो। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है और बांग्लादेश का ढाका है। तो ये एक सिंपल सा रीजनिंग क्वेश्चन था जो कि देख के ही समझ में आता है इसका क्या होना, बस उसका आंसर पता होना चाहिए। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है, पैटर्न वाला ही है, फाइंड करना है। 5 5 6 14 गैप 105, ठीक है। 105 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या कि यहाँ पे तो भाई 0 गैप है, चलो हटाओ, यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे देखते हैं इसका 14 था, फिर यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब उसके आगे हमको पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस देखें यहाँ पे तो सिंपली एक सीक्वेंस आ रहा है कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब हो गया 27। अब इसमें आप 14 में 27 ऐड कर दो, माइनस करो, जो भी एलिमेंट उसका क्यूब करो, वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। 14 में 27 ऐड कर दो, आपका इसका आंसर मिल जाएगा, जिसका आंसर होगा 41। तो आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, गूगल पे सर्च करो, वेरीफाई कर सकते हो, इसका आंसर होगा 41। सो ये सब का आंसर, ये सब का क्वेश्चन का PDF आपको लिंक मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको हम लास्ट में करते हैं, उसके पहले एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखो यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, अगर आपको थोड़ा मतलब कि 2-3 एस्पेक्ट से देखते हो, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज दिख पाएगा। एक तो हो जाएगा पिग हो गया, चलो ठीक है, पिग एक लैंड पे रहने वाला जानवर है। हेन हो गया, ये भी एक लैंड पे है, और काऊ है, ये भी लैंड पे। लेकिन वेल जो है एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहता है, ठीक है। तो एक तो अप्रोच ये हो गया। आप अगर इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जाते हो तो इसका आंसर सी होता है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, ओके। इस अप्रोच के अगर एक्वेटिक अप्रोच के आंसर अकॉर्डिंग जाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेल। बट अब इसमें सोच सकते हो भाई कि सेकेंड अप्रोच इसका क्या हो सकता है। जैसा कि सबको पता है काऊ मैमल होता है, ठीक है, वेल मैमल होता है, पिग मैमल होता है, लेकिन हेन मैमल नहीं होता है। हेन जो है सो एक देता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर कुछ आता है आपको, तो जो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है, जो कि क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि हाँ भाई पिग लैंड पे है, हेन लैंड पे है, काऊ लैंड पे है, बट वेल पानी में, तो आपको वैसा ही अप्रोच उठाना है जो क्लैरिटी के साथ दिख रहा हो। तो यहाँ पे इसको वेल आपको दिख रहा है क्लैरिटी के साथ, तो इसका आंसर भी वेल ही होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं इसका क्या क्या हो सकता है, लाइक 7 7 8 12 37। और देखो गाइस, थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है अभी ये स्क्रीन पे लिखने में, इसको भी धीरे धीरे सुधार लेंगे। और कुछ अप्रोच ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने का, मिल जाता है तो वही सही रहेगा, क्योंकि इसमें तो स्क्रीन बहुत गंदा हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है पूरा। तो यहाँ देख सकते हो 7 में 7 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, और इतना पता हो गया, हाँ 1 है 4 है, ठीक है। अगर आप देखते हो ध्यान से भाई, चलो ठीक है, हम मान लिए तुम्हारा 1 4 है, ठीक है, सब कुछ ओके है। बट यहाँ पे देख रहे हो और कुछ पता नहीं है हमको। लेकिन हम अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, इसमें लाइक एक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, शायद यही था 41, यस। तो हम लोग इसमें देखे थे 1 का क्यूब करेंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई गैप कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रोच करते हैं 1 का स्क्वायर से। सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 12 + 9 ऐड करते हैं 21 होता है, इसका आंसर 21 हो जाएगा। सो हम लोग ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। फिर अगर नहीं, मान लो कंफर्म करना है 21 के आगे जा रहा है कि नहीं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 कर लेते हैं। तो 21 + 16, एक सेकेंड, 21 + 16 617 213 37। सो ये भी बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, 21 इसका करेक्ट अप्रोच है। 21 इसका करेक्ट आंसर है। इसका अप्रोच था स्क्वायर कर लेंगे और पिछले वाले का क्यूब कर लेंगे, वो अप्रोच था। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि आपको एग्जामिनेशन में, कंपनीज के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि सब कोई इसका बेनिफिट ले सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।